आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन शो हो रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे? तो पहले हम एक स्केल लेंगे, स्केल की मदद से हम एक लाइन खींच लेते हैं 9.3 यूनिट का। तो स्केल लेकर के, मेरे पास स्केल अभी अवेलेबल नहीं था तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। आप इस तरह से 9.3 का एक लाइन खींच लीजिए। जैसे देखिए, यहाँ से लेकर के 9.3 मेरा कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। मेरा यहाँ 9.3 आ गया। ठीक है, इसको हम 9.3 लिख दिए। ठीक है, नंबर भी कर देते हैं, नंबरिंग। ये ए मान लिए, ये बी मान लिए। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे? हम एक यूनिट बढ़ा करके लेंगे। थोड़ा सा इस नंबर लाइन को हम आगे खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक मेरा क्या था? 9.3 था। अब इसको क्या करेंगे? एक यूनिट और बढ़ा करके लेंगे। ये वाला मेरा एक यूनिट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इस तरह से हम पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? यहाँ से यहाँ एक यूनिट को बढ़ा करके लेना है। ये कितना हो गया? 1। ठीक है, इस तरह से ले लिए। अब हमको क्या करना है? ये AC जो हमको मिला, ये AC, इसका हमको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट किस तरह से निकाला जाता है? चलिए देखते हैं। मिड पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो AC पूरा लाइन है, इसका हम आधे से ज़्यादा पार्ट लेंगे। देखिए, आधा से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा करके इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, ये वाला आर्क हमने इस तरह से बढ़ा के लिया। एक कट ऊपर लगाएंगे, एक कट नीचे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस डिवाइडर को यहाँ A पॉइंट पर रखेंगे। पहले हमने किस पर लगाया? C से लगाया, फिर अब हम लगा रहे हैं A से। देखिए, A से हमने यहाँ कट किया, उसी तरह A हमने यहाँ कट किया। अब दोनों पॉइंट जहाँ पर मिला है उन दोनों को मिला देते हैं। देखिए, ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से मिला लेना है। इस तरह से हमने इस लाइन को मिला लिया। तो जो हमको ये पॉइंट मिला है, ये क्या हो गया? ये AC का मिड पॉइंट हो गया। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको O नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सेमी सर्कल ड्रॉ कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इसका पॉइंट रखें और इतना इतना लेते हैं इसका लेंथ A तक। ठीक है, A तक इसका लेंथ लिए। A तक लेने के बाद इसको क्या करेंगे? इस तरह से राउंड कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा सेमी सर्कल बन गया। अब क्या करना है? अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है B पॉइंट से। ठीक है, ये तो AC का मिड पॉइंट लेकर के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ B से मिड पॉइंट लेना है। तो मिड पॉइंट यहाँ से भी हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए एक कोई आर्क ले लेते हैं हम, कोई एक आर्क लेकर के इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने आर्क लिया। 90 डिग्री खींचना आप लोगों को आता होगा। पहले हम यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, फिर इसी पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, अब इन दोनों आर्क से एक बार यहाँ कट लगाएं और एक बार यहाँ कट लगाएं। ठीक है, तो दोनों जहाँ पर कट हुआ, ये वाला पॉइंट जो है इसको मिला देंगे इस पॉइंट से। B से ये वाला जो पॉइंट जहाँ कट हुआ, इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री खींचा जाएगा। ठीक है, देखिए, और ये जहाँ पर इस सर्कल पर कट हुआ,
इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। ठीक है, अब यही जो लेंथ है यही हमारा क्या कहलाएगा, √9.3। ये वाला जो लेंथ है यही लेंथ क्या कहलाएगा, √9.3, √9.3। तो अब हम नंबर लाइन पे खींच देंगे। तो नंबर लाइन पे खींचने के लिए क्या करेंगे, इसी का आर्क लेंगे, इसी लेंथ का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक D को नाप लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को नाप लिया हमने। अब इसको जहाँ पर ये आ करके इस लाइन को कट करेगा, ठीक है, तो यही पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट, इसको कुछ पॉइंट E मान लेते हैं। तो यही BE जो है यही हमारा क्या हो गया, 9.3, √9.3, ये वाला। ठीक है, BE। तो यहाँ लिख देते हैं BE = √9.3।